अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, जो हम जॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं अब, रे ऑफ लाइट, ये क्या है? उम्मीद की एक किरण। अच्छा, अब ये किस हवाले से एडिटोरियल? जैसे हमको पता है कि जी काफ़ी ज़्यादा ये बातें की जाने लगी कि जी पाकिस्तान खुदा ना खास्ता कहीं डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो हमारे पास लिक्विडिटी क्राइसिस आ गया था। तो उस टाइम पे जो है ना ये डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई है जिनीवा में मंडे को, और उसमें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो है ना वो प्लेज की गई है पाकिस्तान के लिए। अब उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस वाज़ेह नहीं है, अगर आज आपने उसका इसहाक डार का भी इंटरव्यू देखा हो तो। लेकिन ये है कि कम से कम वहाँ से प्लेज हुई है इतनी ज़्यादा अमाउंट, और उसके बाद उम्मीद है कि हमारी इकॉनमी जो है वो कुछ जो है ना वो संभलेगी। ज़ाहिर है अब ये मुस्तकिल हल नहीं है, लेकिन कम से कम जो है ना जो कमिटमेंट की गई है उससे वक्ती सहारा जो है ना वो पाकिस्तान की मईशत को मिलने का इम्कान है। इसको हम देखते हैं कि ये कितनी अमाउंट मिली है और ये क्या है, एड है, कर्जा है, कितनी देर में वापस करना है, क्या शराइत है, इसको हम सारा डिटेल में देख लेते हैं। Kennedy, the commitments of nearly $10 billion for flood recovery at the Donors Conference in Geneva on Monday must boost sentiments about the future of the country's teetering economy. उनका जो कमिटमेंट्स थी, कमिट क्या होती है? कोई आप कह लो कि जी कोई एग्रीमेंट के जी हम ये काम करेंगे, वादे आप कह लो, ठीक है? तो जो कमिटमेंट की गई थी तकरीबन $10 बिलियन की, किस चीज़ के लिए? फ्लड रिकवरी के जितने भी सैलाब पाकिस्तान में है उसे रिकवरी के लिए है ना, उनका ये $10 बिलियन जो है ना वो उसकी कमिटमेंट की गई है। कहाँ की गई है? डोनर्स कॉन्फ्रेंस इन जिनीवा ऑन मंडे। मंडे को इस डोनर्स कॉन्फ्रेंस जो जिनीवा में हुई थी वहाँ पे ये कमिटमेंट की गई है, वादे किए गए हैं, और उन्होंने कहा ये जो कमिटमेंट है $10 बिलियन की, ये बूस्ट करेगी सेंटिमेंट्स को। सेंटिमेंट्स यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी आप कह लें कि जी एक नोशन, एक ओपिनियन किस बारे में? ये फ्यूचर है मुल्क की टीटरिंग इकॉनमी का। टीटरिंग होता है कोई एक ऐसी चीज़ जो लड़खड़ा रही हो, ठीक है? तो ये जो हमें कमिटमेंट मिली है, ये इसमें ये इज़ाफ़ा कर देगी उन सेंटिमेंट्स का, उस ओपिनियन का, हमारे मतलब आप कह लें पॉज़िटिव सेंस में है ना आपका ओपिनियन चेंज करेगी कि जो फ्यूचर है मुल्क की टीटरिंग इकॉनमी का, लड़खड़ाती मईशत का, ठीक है? अच्छा, द बल्क ऑफ द मनी $8.7 बिलियन। अब यहाँ पे देखें टोटल जो कमिटमेंट की कितनी की गई है, वो है हमारे पास ये $10 बिलियन की। और इसके अंदर से वो कह रहे हैं ये बल्क ऑफ द मनी है, ये बल्क हो गया ना 10 बिलियन में से 8.7 बिलियन डॉलर्स। उन्होंने कहा जी इस प्रॉमिस बाय मल्टीलैटरल एजेंसीज एंड विल बी अवेलेबल ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। उन्होंने कहा ये प्रॉमिस की गई है मल्टीलैटरल एजेंसीज की जानिब से, और ये अवेलेबल होगी अगले 3 सालों तक। However, it remains unclear if the multilateral assistance will be in the form of loans or one-time aid grants. अब जब बहुत ज़्यादा अहम सवाल ये है कि देखें, अगर आपको एड मिल रही है फिर तो चलें, आप कहते हैं कि हमें ज़्यादा इसका इंटरेस्ट वगैरह नहीं देना होगा, कुछ मईशत को बेहतरी मिलेगी। लेकिन अगर ये वाकई लोन है, सख्त शराइत हैं, क्योंकि अभी वो भी क्लियर नहीं है किन शराइत पे मिल रहा है, तो वो मसाइल बन सकते हैं। तो कह रहे हैं कि ये चीज़ अनक्लियर है, गैर वाज़ेह है कि जो मल्टीलैटरल असिस्टेंस हमें मिली है वो लोन्स की फॉर्म में है या क्या है, या वो लोन्स की फॉर्म में है, या वन टाइम एड ग्रांट इस फॉर्म में है, ठीक है? तो अभी बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, वाज़ेह नहीं है ये चीज़ें। UN Secretary General Antonio Guterres, who co-chaired the mood, said announcements for in-kind support were also made by several delegations in addition to the multilateral and bilateral pledges. अच्छा, यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, ये इसकी सदारत भी कर रहे थे मूड की। उन्होंने कहा है कि जो अनाउंसमेंट थी ना इन काइंड सपोर्ट की, एक तो ये थे ना कि ये कमिटमेंट की गई है $10 बिलियन की, उसमें से उन्होंने कहा जी $8.7 बिलियन मल्टीलैटरल एजेंसीज की जानिब से है। और इसके अलावा ये तो पैसों की फॉर्म में था ना, लेकिन ये यूएन सेक्रेटरी जनरल है वो कह रहे हैं कि जी इन काइंड सपोर्ट भी दी गई। इन काइंड सपोर्ट क्या होती है? कोई ऐसी चीज जो क्या है अदर देन मनी हो, जिस तरह गुड्स हो गई, कमोडिटीज हो गई, क्योंकि जाहिर है आपने फ्लड रिलीफ के लिए बड़ा सामान भी मिलता देखा है एड में, तो वो क्या है पैसों की फॉर्म में नहीं होते, लेकिन क्या है इन काइंड होते हैं, गुड्स और कमोडिटीज की फॉर्म में। तो यही यहाँ पे एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि जी इन काइंड सपोर्ट भी है ना वो की गई है मुख्तलिफ वफूद की जानिब से, डेलीगेशंस की जानिब से, इन एडिशन टू मल्टीलैटरल एंड बायलैटरल प्लेजेस, ठीक है? तो मल्टीलैटरल और बायलैटरल प्लेजेस हमारे पास इस तरह हो गए जिस तरह दोस्त ममालिक होते हैं, ठीक है? तो दो तरफा हो गया। और मल्टीलैटरल जिस तरह इदारा हमारे पास आईएमएफ का है उसमें ज़्यादा ममालिक होते हैं, तो वो हमारे पास मल्टीलैटरल हो गया। बायलैटरल हो गया, आप किसी भी आप दोस्त ममालिक से वन टू वन आप जब होते हो ना, बातचीत करते हो, तो
तो उन्होंने कहा ये मल्टीलेटरल बायलैटरल प्लेजेस थे ही, लेकिन कई वफूद की जानिब से जो है ना वो इन काइंड सपोर्ट भी हमें क्या है मिली है। अच्छा, इसके अलावा सऊदी अरेबिया के हवाले से बात कर रहे हैं कि जी सऊदी अरेबिया के हवाले से क्या यहाँ पे बात करें सेपरेटली, सऊदी अरेबिया हैज आल्सो hinted at its willingness to augment its deposits with SBP from $3 billion to $5 billion, as well as boost its promised investments to $10 billion to support cash-strapped Pakistan. अच्छा, इसके अलावा ने कहा जी सऊदी अरेबिया ने भी इस तरफ इशारा किया है, ये इसकी विलिंगनेस है कि ये चाह रहे हैं कि उसको इजाफा कर दें। ऑगमेंट होता है आप किसी चीज़ में इजाफा करना, उसको ऐड करके इंक्रीज करके। तो उन्होंने कहा ये उसके डिपॉजिट्स हैं एसबीपी के पास, स्टेट बैंक के पास, तो सऊदी अरेबिया ने भी इस तरफ इशारा किया है कि वो 3 बिलियन से बढ़ा के 5 बिलियन तक कर देंगे। और साथ ही साथ जो है ना इन्होंने कहा कि जो हमारी अपनी प्रॉमिस्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको $10 बिलियन तक ले जाएंगे टू सपोर्ट कैश ट्रैप पाकिस्तान, ताकि मदद की जा सके पाकिस्तान की। और वो कैसा पाकिस्तान है, कैश ट्रैप्ड है, यानी जिसके पास जो है ना वो पैसों की कमी है। ठीक है। Ajay Ganji, however, these developments with the pledges made at the conference will not solve Pakistan's immediate dollar liquidity crisis as being touted by some government officials. लेकिन उनका ये डेवलपमेंट्स हैं, ये सारी ये कमिटमेंट्स की गई हैं, वादे किए गए हैं, प्लेजेस किए गए हैं कॉन्फ्रेंस में, वो सॉल्व नहीं करेगा, हल नहीं करेगा पाकिस्तान की फौरी मुश्किलात हैं, डॉलर लिक्विडिटी क्राइसिस को, डॉलर का जो क्रंच है उसको सॉल्व नहीं करेगा एज बिंग टाउटेड, जिस तरह उसको बारहा इस ये कहा जा रहा है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जानिब से कि भाई हमारे जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे वक्ती तौर पे। लेकिन उन्होंने कहा जो हमारे पास डॉलर लिक्विडिटी क्राइसिस है वो इसका मसला सॉल्व नहीं होगा। अच्छा, अब with the SBP reserves already down to around $4.5 billion or equivalent to less than 4 weeks of imports after recent loan payments to two UAE-based banks, the country direly needs an immediate cash injection. तो उन्होंने कहा जो SBP रिजर्व्स हैं वो पहले ही तकरीबन कहाँ तक गिर के चले गए हैं, $4.5 बिलियन तक चले गए हैं, या हम उसे कह सकते हैं कि जी 1 महीने की इंपोर्ट्स तक ये उसके इक्विवेलेंट है। तो वहाँ तक चले गए हैं क्योंकि जो हमने हालिया ये लोन वापस किया है, कर्जा वापस किया है, दो जो यूई बेस्ड बैंक्स थे। तो उन्होंने कहा इसके बाद ना जितनी हमने पेमेंट कर दी और हमारे वो जो रिजर्व्स हैं वो 4.5 बिलियन डॉलर तक चले गए हैं। तो उन्होंने कहा कंट्री डायरली नीड्स एन इमीडिएट कैश इंजेक्शन। तो कंट्री को, मुल्क को बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है फौरी कैश इंजेक्शन की, कि ज़्यादा कैश जो है ना हमारे इसमें आए, इसमें रिजर्व्स में। And probably the flood recovery pledges from multilateral lenders is unlikely to materialize unless Islamabad mends its tense relationship with the IMF. अच्छा, और दूसरी बात यह है, हमने कुछ दिन पहले एडिटोरियल भी किया था ये IMF वफ्द से, शहबाज शरीफ ने यकीन दहानी कराई थी कि जी हम आपकी कंडीशंस फॉलो करेंगे। और उन्होंने कहा जो फ्लड रिकवरी है ना, प्लेजेस जो वादे किए गए हैं मल्टीलेटरल लेंडर्स की जानिब से, उन्होंने कहा ये मटीरियलाइज मुश्किल है तब तक हूँ जब तक जो है ना वो इस्लामाबाद जो है वो अपने जो टेंस रिलेशनशिप है आईएमएफ से वो ठीक नहीं करता। उन्होंने कहा ठीक है प्लेजेस तो हो गए, लेकिन पाकिस्तान को जो आईएमएफ से अपने ताल्लुकात हैं वो भी क्या है ठीक करने होंगे। Ajay Niketji, the Premier has requested IMF for a pause in its tough demands for economic reforms, including the implementation of a single market based exchange rate, increase in electricity and gas prices, and increase in taxes. अच्छा, ये प्रीमियर है, प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है, दरख्वास्त की IMF से कि जी आप जो है ना वो पॉज करें, यानी कि अभी आप जो टफ डिमांड्स हैं वो ना करें इकनॉमिक रिफॉर्म्स के सिलसिले में, माशी असलाहत के सिलसिले में। इसमें शामिल है कि जी हम सिंगल मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट को फॉलो करें, इलेक्ट्रिसिटी और गैस प्राइसेस में इजाफा करें, और जो टैक्सेस हैं उनमें भी इजाफा करें। तो ये रिक्वेस्ट किया IMF से कि जी आप कम से कम अभी फ़िलहाल जो है ना इस अपनी डिमांड्स को पॉज लगाएं और अभी हम पे ना दबाव मत डालें बिफोर रिलीजिंग मोर फाइनेंशियल एड एज द कंट्री ट्राइज टू रिबिल्ड आफ्टर कैटास्ट्रोफिक फ्लड्स। ठीक है। तो उन्होंने ये कंडीशन लगाई थी कि जी आप ये सारे काम करें। तो उन्होंने कहा फ़िलहाल जो है ना वो IMF इसको पॉज लगाए, क्योंकि मुल्क जो है ना वो कोशिश कर रहा है रीबिल्ड करने का। ये तबाहकुन सैलाब हुए थे उसके बाद। उन्होंने कहा चांसेस आर डेट, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इस एडिटोरियल की ये है कि वो कह रहे हैं कि जी चांसेस आर डेट द फंड विल नॉट बज मच फ्रॉम इट्स प्रेजेंट पोजीशन। उन्होंने कहा लेकिन इम्कानात ये हैं कि फ़ंड जो है ना वो बज नहीं करेगा, अपना जो माइंड है वो उसको चेंज नहीं करेगा अपनी प्रेजेंट पोजीशन से। कि उसने कहा कि जी ये सारे काम आपने करने हैं, सिंगल मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी गैस प्राइसेस, इंक्रीज इन टैक्सेस। तो ये जो डिमांड है जिसको शहबाज शरीफ ने कहा कि भाई इसको थोड़ी देर के लिए पॉज लगाएं, तो उन्होंने कहा वो बज नहीं करेगा, यानी कि इसकी बात नहीं मानेगा शहबाज शरीफ की IMF। अच्छा, some Western delegates with significant clout over the IMF decisions also impressed upon Pakistan at a conference to implement macroeconomic reforms
to swiftly conclude the ninth review of the IMF program, not only to create fiscal room for the government's own contribution to flood recovery costs, but also to ensure confidence among its international partners and investors. उनका ये कुछ वेस्टर्न वफूद थे जिनका क्या है क्लाउट है इन्फ्लुएंस है असर रसूख है आईएमएफ पे के डिसीजंस पे उस पे भी उन्होंने क्या क्या कहा है कि जी मतलब उन्होंने का भी यही था कि जी पाकिस्तान जो है ना कॉन्फ्रेंस में वो इम्प्लीमेंट करे मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ताकि जल्द से जल्द जो है ना वो कंक्लूड किया जा सके नाइन्थ रिव्यू आईएमएफ प्रोग्राम का नॉट ओनली टू क्रिएट फिस्कल रूम फॉर द गवर्नमेंट्स ओन कंट्रीब्यूशन टू फ्लड रिकवरी ना सिर्फ जो है ना इनको मौका मिलेगा गवर्नमेंट की अपनी कंट्रीब्यूशन का फ्लड रिकवरी कॉस्ट को रिकवर करने का लेकिन साथ ही साथ जो है ना वो यकीनी बनाया जाएगा कॉन्फिडेंस अमंग इट्स इंटरनेशनल पार्टनर्स एंड इन्वेस्टर्स उनका का अगर ऐसा करेगा तो इसके जो इंटरनेशनल पार्टनर और इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भी क्या है कॉन्फिडेंस मिलेगा एतमाद मिलेगा. This clearly underlines that materialization of most promised multilateral and bilateral funds will be dependent on the resumption of the IMF program. और बात घूम फिर के फिर वहीं आ रही है कि जितने मर्जी यहाँ पे जिनीवा कॉन्फ्रेंस में प्लेजेस हो गए हैं लेकिन जो मटेरियलाइज होगा ये मिलेंगे पाकिस्तान को ये सारे पैसे जिस भी फॉर्म में है एड है कर्जा है लेकिन जो बायलैटरल और मल्टीलैटरल फंड्स हैं वो क्या है डिपेंडेंट होंगे किस चीज़ पे ये बहाली है आईएमएफ प्रोग्राम की उस हवाले से ठीक है अच्छा कह रहे हैं जी that the fundraising at the Geneva conference exceeded the expectations of $8 billion sought by Prime Minister Shehbaz Sharif is encouraging. अच्छा जब ये यहाँ पे शहबाज शरीफ गया था तो कम से कम उम्मीद की जा रही थी कि जी शायद $8 बिलियन तक पाकिस्तान को मिल जाए उन्होंने कहा ये फंड रेजिंग हुई है जिनीवा कॉन्फ्रेंस में वो उन तवक्कुआत से बढ़ के थी जो शहबाज शरीफ को थी कि जी $8 बिलियन तक मिल जाएंगे हमें वहाँ से. Nonetheless, the Premier and his economic team must understand this time around a new lifeline they are seeking in the shape of relaxed IMF conditions and a sustained international support plan will not be made available unless the country is seen taking concrete action and reforms for longer term economic recovery. ताहम वो कह रहे हैं कि जी वो प्राइम मिनिस्टर है उसकी इकोनॉमिक टीम है उनको ये बात समझनी चाहिए कि इस दफ़ा जो है ना जो नई लाइफ लाइन क्या होता है कि आपको कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको मदद फराहम करे किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलने में ठीक है तो उन्होंने कहा इस टाइम जो नई लाइफ लाइन चाह रहे हैं कि जी हमें ये शराइत में नरमी कर दे आईएमएफ और ठीक है और हमें क्या है इंटरनेशनल सपोर्ट मिल जाए तो उन्होंने कहा वो तब तक वो सपोर्ट नहीं मिलेगी पाकिस्तान को जब तक इस मुल्क को देखा नहीं जाएगा कि वो ले रहा है ठोस इकदाम इस्लाहात के हवाले से कि आप देर पा जो है ना इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ जा सको ठीक है अच्छा अब कह रहे जी मिस्टर शरीफ राइटली टोल्ड द कॉन्फ्रेंस दैट हिज कंट्री इज रेसिंग अगेंस्ट टाइम टू डील विद टावरिंग नीड्स उनका मिस्टर शरीफ बिल्कुल ठीक थे जब उन्होंने कॉन्फ्रेंस को बताया कि उनका मुल्क में है ना वो क्या है रेसिंग अगेंस्ट टाइम रेस अगेंस्ट टाइम का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए आपके पास बहुत थोड़ा टाइम हो ठीक है तो उन्होंने कहा कि हम क्या कर रहे हैं इज रेसिंग अगेंस्ट टाइम हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है टू डील विद टावरिंग नीड्स की जितनी ज़रूरियात है वो बहुत ज़्यादा है और टाइम जो है बहुत कम है तो उन्होंने कहा हम जो है इज रेसिंग अगेंस्ट टाइम टू डील विद द टावरिंग नीड्स but this race cannot be won just by reiterating commitment to reform agenda. लेकिन उन्होंने कहा ये रेस जो है सिर्फ तब तक नहीं जीतती सिर्फ जो है ना वो जीती नहीं जा सकती सिर्फ क्या करने से कि आप अपना इरादा शो करो कमिटमेंट शो करो कि जी हम जो है वो इस्लाहात में मबनी एजेंडा लेके आएंगे ठीक है तो बेसिकली ये आज का हमारा एडिटोरियल था वो ये बताया गया था किस तरीके से जिनीवा कॉन्फ्रेंस होने के बाद अगर आप देखें हाफ ऑफ पेज के ऐड देखें कि जी हुकूमत की वजह से इतना कर्जा मिल गया है हमें और वो तो खैर इसको अभी एड वगैरह ही कह रहे हैं लेकिन अगर बाद में ये और ज़्यादा पता चलेगा कि किन शराइत पे मिले और अगर वाकई ये लोन है तो और ज़्यादा ज़ाहिर है फिर हमारे पास इंटरेस्ट की फॉर्म में हमें इसको अदा करना होगा और बहुत ज़्यादा उसमें भी मसाइल होंगे तो बेसिकली एडिटोरियल में जहाँ एक तरफ बताया गया जी रे ऑफ लाइट है एक उम्मीद की किरण हमें नजर आई है कि पैसे हमें वापस मिल रहे हैं लेकिन उनका यह आप कह लेंगे जी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है पाकिस्तान को यकीनन इसमें ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि आप वो जो है ना इस अपनी मीशत को ठीक कर सको और उसमें ज़ाहिर है पहली चीज़ तो ये है कि आपको आईएमएफ से अपने ताल्लुकात ठीक करने पड़ेंगे क्योंकि चाहे जितने मर्जी यहाँ पे इन्होंने प्लेज कर लिए लेकिन जब तक आपके वो ताल्लुकात आईएमएफ से ठीक नहीं होंगे तो बहुत मुश्किल है कि ये कमिटमेंट जो है ना वो पाकिस्तान के लिए मटेरियलाइज हों ठीक है था हमारा आज का एडिटोरियल बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद